ये तो वो चीज़ें थी जो टॉप 10 कमांड्स में थी बाइबल के अंदर। और उस ईश्वर के बारे में हमें मिलता है कि उसका कोई साथी नहीं है। सेम जो हमें कुरान में मिला था, उसका कोई पार्टनर नहीं है। सिर्फ तुम्हें जो उसने पैगंबर इसहाक को बताया और याकूब को और उनकी फैमिली में यही चीज़ बताई, और पीढ़ी दर पीढ़ी यही आगे चली आई। हम बात करते हैं सिखिज़्म की। सिखिज़्म में अगर हम गुरु नानक जी के जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें पहली ही लाइन ये है कि तुम्हारा वो परवरदिगार एक है, तुम्हारा वो भगवान ईश्वर एक ही है। और अगर मैं बात करूँ अब जुडाइज़्म की, जेहूस की, यहूदियों की, इन्हें हिंदी में यहूदी कहते हैं और इंग्लिश में जेहूस। तौरात में लिखा है, तौरात में, कि ऐ बनी इज़राइल, तुम्हारा वो ईश्वर एक है, तुम्हारा वो ईश्वर एक है और उसी की पूजा करनी है, उसका कोई पार्टनर नहीं बनाना है, उसको किसी की पूजा नहीं करनी है। ये अगर आप देखेंगे तो आप तौरात को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे यूट्यूब पर, तो आपको साफ लाइनें मिल जाएंगी। कहाँ पे मिलेंगी? ड्यूटरॉनमी में, एक्सोडस में, ये मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। मतलब इतना मोटा मोटी हम लोगों को, अगर हमने इन धर्मों के बारे में जो सुना, और ये जहाँ मर्जी कोई भी कहीं भी देख ले, ये मोटी मोटी लाइनें थी जो हर धर्म में कॉमन थी। इनको कोई भी कहीं से भी पढ़े, ये एग्जैक्ट लिखी हुई है हर धर्म में। इसका मतलब एक चीज़ तो मिल गई है इन सब धर्मों की किताबों में और इन सब रिलीजन्स के फॉलो कर रहे हुए लोगों में, कि ये जो कर रहे हैं वो अपने धर्म से अलग कर रहे हैं। मतलब कि धर्म में कुछ और लिखा है और ये लोग कुछ और कर रहे हैं। मतलब हिंदू धर्म को हम ले लें तो मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, राम खुदा हैं, कृष्ण खुदा हैं। और एक सवाल है कि अगर राम और कृष्ण खुदा हैं, हिंदुओं से पूछा जाए कि चिकन खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, तो ये कहेंगे नहीं, राम और कृष्ण चिकन नहीं खाते थे, मीट नहीं खाते थे, वेजिटेरियन थे। तो हम इनसे पूछते हैं कि ईसा कौन है, जीसस कौन है, तो ये कहते हैं कि वो भी ईश्वर के एक रूप में आए थे क्रिश्चियनिटी में। मतलब वो भी भगवान आए थे एक रूप में। अच्छा, तो हमें बाइबल में जगह जगह पे मिल जाता है कि जीसस चिकन खाते थे, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है हमें। तो अगर ये कहते हैं कि वो भगवान हैं और वो चिकन खाते हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती और इलॉजिकल हो रही है। ये कह देते हैं कि राम और कृष्ण का ही रूप हैं इनसाइड में मरियम, क्योंकि ईसा, कृष्ण, जीसस, इनका रूप अलग है। और अगर क्रिश्चियंस की हम माने, क्रिश्चियंस की हम सुने, वो कह देते हैं कि बाइबल में लिखा है कि जीसस खुदा के बेटे हैं। 2 बिलियन से भी ज़्यादा लोग ये कहते हैं, क्रिश्चियंस, ईसाई जो हैं, और बाकी जो हैं वो कहते हैं नहीं, ईसा ही खुदा है, ईसा ही गॉड है, वो खुदा के बेटे नहीं। इनके स्टेटमेंट में कितनी बड़ी तकरार है। ये सब अपने धर्मों में जो लिखा था किताबों में, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ शक नहीं है। यही चीज़ सिखिज़्म को बोली गई थी उनकी किताब में, ये आज भी लिखी है अगर आप पढ़ें तो, कि एक ईश्वर की पूजा करनी है। फिर ये क्यों गुरुद्वारे में पूजा कर रहे हैं एक कब्र की, या फिर जो इनका, अगर आप जाएंगे गुरुद्वारे में तो ये पूजा करते हैं ऐसी चीज़ों की, ऐसे लोगों की जो अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब वो मरे हुए लोगों को पूजा करते हैं, उन्हीं से दुआ मांगते हैं, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। ये सब चीज़ें जो आप लोगों ने देखी भी होंगी, और इसी चीज़ का इस्लाम में है। यहाँ पर अगर आप देखें बरेलवियों को,
ये एक फ़िरका है जो मुसलमानों में होता है, वो पूजा करते हैं ऐसे लोगों की जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब्दुल कादिर जिलानी पूजा अगर वो इनडायरेक्टली नहीं करते हैं तो उन्हीं कुरान में यही था कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ ईश्वर हम तुम्हारी ही प्रार्थना करें, मैं तेरी ही प्रार्थना करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। तो फिर ये अब ऐसे ईश्वर की क्यों पूजा कर रहे हैं? गोया कि अगर ये हमसे प्रार्थना कर रहे हैं तो इन्होंने खुदा बना लिया है अब्दुल कादिर जिलानी को। और ये है, अगर हम इस्लाम मज़हब में कुछ मुसलमानों को दे दें जो अपने आप को कहते हैं कि वो हैं शिया, कुछ मुसलमान हैं जो अपने आप को शिया कहते हैं, वो भी या अली मदद कहते हैं कि या अली मदद का मतलब होता है ए अली हमारी मदद कीजिए। और जो इंसान इस दुनिया में नहीं है ये उसको प्रार्थना के लिए बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो गोया कि जैसे इन्होंने अगर किसी को बुला रहे हैं ये प्रार्थना के लिए, तो इसका मतलब इन्होंने उसे भगवान बना लिया। गोया कि वो इनका इलाह है। इलाह का मतलब होता है भगवान। कुरान में हमें ये भी मिल जाता है आ इलाहुल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई और इलाह भी है? इसका मतलब ये ही है भगवान के सिवा कोई और भगवान भी है। ये क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है पूरी इंसानियत से। मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो ये है, अगर कोई भी इंसान ढंग से अपने धर्म की किताबों को देखेगा, ढंग से अच्छे से रीड करेगा, तो उसे एक सिंगलनेस मिलेगी क्योंकि खुदा एक ही है और उसी की पूजा करनी चाहिए। वैसे मैं वीडियो बहुत छोटी बना रहा हूँ, लेकिन अगर हम वेदों को देखें तो हमें ये चीज़ हर जगह पर, मैंने तो सिर्फ 2-3 चीज़ें ही बस बताई हैं कि खुदा एक है वेदों में। लेकिन अगर हम श्रीमद् गीता की देखें, उस बारे में देखें, तो श्रीमद् गीता और वेदों में बहुत अंतर है। मतलब वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ। उदाहरण के लिए मैंने अभी बता ही दिया था, यजुर्वेद श्लोक नंबर 32 अध्याय 3 में लिखा है उस ईश्वर की कोई भी मूर्ति नहीं है, मतलब कि उसकी कोई भी मूर्ति नहीं है। लेकिन श्रीमद् गीता में अगर आपने पढ़ी हो कभी भी, और अगर आप देखेंगे आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है, आप जो चाहें पढ़ सकते हैं। श्रीमद् गीता में लिखा है कि प्रकृति के रूप में जो लोग ईश्वर, मतलब प्रकृति जनित, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा जनी हुई मूर्ति है, बनी हुई मूर्ति है, उन्हें पूजा कर सकते हैं, वो ईश्वर की ही पूजा कर रहे हैं। ये श्रीमद् गीता में लिखा है, तो ये वेद के खिलाफ है। तो मेरा मेन मोटिव यही था इस वीडियो को बनाने का कि इतने सारे डिफरेंट रिलीजन्स, और ये थे वो बड़े रिलीजन्स। आगे बहुत सारे और भी रिलीजन्स हैं जिनमें एक सिंगलनेस गॉड की इबादत की बात की गई है, शेंडो धर्म और बहुत सारे जो चाइना में है, मैंने उनकी भी बात ही नहीं करी है। बुद्धिज़्म हो गए, काफ़ी धर्म हो गए, उनकी मैंने अभी बात नहीं करी इस वीडियो में क्योंकि मैं वीडियो छोटी ही बनाना चाहता हूँ। उन्हें यही लिखा है कि एक ही खुदा की पूजा करनी चाहिए। इतनी सारे रिलीजन्स की किताब में गुरु नानक जी का गुरु ग्रंथ साहिब जी की हम किताब को देखें तो पहली लाइन ही इसी से स्टार्ट होती है, एक ओंकार, एक है वो ईश्वर। इसका मतलब क्या निकलता है? अगर हम इस लाइन को एक्सपेंड करें, इस लाइन को एक्सपेंड करने से हमें मिलता है कि ईश्वर को एक है, उसी की प्रार्थना करनी चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए, मदद भी उसी से मांगनी चाहिए। हाँ, अगर कोई आदमी परेशानी में है, उदाहरण के लिए उसे किसी कुत्ते ने काट लिया है, तो वो किसी आदमी से बाइक पर है, उससे बगल में बाइक पे एक आदमी जा रहा है, तो उससे हेल्प मांगेगा, मदद मांगेगा कि हमें थोड़ा हॉस्पिटल तक छोड़ दो। तो जब जो आदमी सामने है उससे तो वो मदद मांग लेगा, ठीक है, ये तो ईश्वर ने कहीं मना नहीं करा। लेकिन अगर कोई आदमी नहीं है तो वो प्रार्थना कर रहा है कि या अली मदद, या कृष्ण मदद, कि ए कृष्ण मेरी मदद करो, मुझे हॉस्पिटल तक, या फिर ए कृष्ण मेरी मदद कर दो, या अली मेरी मदद कर दो, जीसस मेरी मदद कर दो। हमें ये सारे, इन सब ने यही चीज़ कही थी कि तुम्हारा वो खुदा एक ही है। लेकिन हम लोगों ने इन लोगों को खुदा के तौर पर खड़ा कर लिया है क्योंकि हम लोग इन्हीं लोगों से दुआ करते हैं। बस मेरा एक गुजारिश है आप सबसे कि आप लोग जिस भी धर्म में हैं, आप एक बार अपने धर्म में ये चीज़ देखिए ढंग से
कि खुदा का जो सिंगलनेस है, कि हर धर्म में खुदा का मतलब क्या है उस धर्म में एग्जैक्ट मतलब खुदा की डेफिनेशन क्या है, इस बारे में मैं खुदा की डेफिनेशन क्या है आगे वीडियो बनाऊंगा। और हर धर्म में खुदा का मतलब क्या है, जैसे श्रीमद् गीता और वेदों को ले लो तो ये आपस में बहुत टकराव है इन किताबों में। अभी तो मैंने कुछ पॉइंट नोटिस ही नहीं करी है, बोले ही नहीं है, नहीं तो वेदों और श्रीमद् गीता में काफ़ी इख्तलाफ है। मतलब वेद कुछ और कह रहा है, श्रीमद् गीता और कुछ और कह रही है। उदाहरण के लिए एक पॉइंट मैं और ले लेता हूँ श्रीमद् गीता और वेदों का, और मैं बहुत सारे धर्मों पे भी ले सकता हूँ। क्रिश्चियनिटी में के लोग क्या कह रहे हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, और बाइबल क्या कह रही है। वैसे बाइबल में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई हैं, अगर आप देखेंगे तो उस बारे में अभी जाऊँगा ही। और श्रीमद् गीता में हमें मिलता है कि हर आदमी जब वो मर जाता है तो वो दूसरा जन्म लेता है, उसके बाद वो दूसरा जन्म लेता है, और ऐसे ही जब तक वो काम वासना इन सारी चीज़ों से जीत नहीं जाता, उठ नहीं जाता, तब तक उसका जन्म होता ही रहता है। लेकिन ये हमें कहीं भी वेदों में नहीं मिलता। वेदों में सिर्फ हमें एक चीज़ मिलती है कि पुनर्जन्म होगा। पुनर् का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, दोबारा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दोबारा होगा फिर दोबारा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, केवल पुनर्भूता है। और ये जो श्रीमद् गीता में बात थी कि दोबारा जन्म होगा दोबारा, ये हमें कहीं भी नहीं मिलता। हर धर्म में ये ही एक चीज़ है कि एक ही ईश्वर है, एक ही खुदा, उसी की पूजा करनी चाहिए। पर जो हिंदू धर्म में पैदा हो जाता है, जो वो हिंदू हो जाता है, जो क्रिश्चियन में पैदा हो जाता है, क्रिश्चियन हो जाता है, ऐसा हमें लोगों को नहीं करना चाहिए। जो मुसलमानों में हनफियों में पैदा होता है वो हनफी हो जाता है, जो शिया में पैदा होता है वो शिया हो जाता है, जो अहले हदीस में पैदा होता है वो अहले हदीस नहीं, उन्हें एक मुसलमान बन के रहना चाहिए। अब मुसलमान का अर्थ क्या है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। मुसलमान का मतलब ही ये हो जाता है कि एक खुदा की इबादत और उसी की पूजा। जो व्यक्ति एक ही खुदा की पूजा करेगा, भगवान की पूजा करेगा, एक ही को मानेगा, उसी से दुआ करेगा, वो मुसलमान है। और जो वक्त के पैगंबर के साथ में रास्ता इख्तियार करेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि खुदा की डेफिनेशन क्या है।